नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाग्य के देवता अति विशिष्टकारी देव गुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, 12 सालों का वनवास होगा समाप्त। भाग्य के देवता होंगे मेहरबान। 5 दिसंबर 2025 से लेकर के 11 मार्च 2026 तक मकर राशि अचानक टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से आपके जीवन के 12 सालों का वनवास समाप्त होने जा रहा है। भाग्य के देवता आपके भाग्य को कैसे बलवान करेंगे, कैसे आप पर मेहरबान होंगे, किस प्रकार से 11 मार्च 2026 तक गुरु आपको प्रभाव देंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, इसलिए जो भी मकर राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्टकारी ग्रह माने जाते हैं क्योंकि यह एकमात्र ऐसे ग्रह है जो हमें हमारे जीवन के सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कराने का कार्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिनका सीधा संबंध देखा जाए तो बृहस्पतिवार के दिन से होता है और गुरु भगवान विष्णु के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। यह हमारे जीवन में सभी प्रकार की शुभता लाने का कार्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के बिना हमारे जीवन में कभी भी किसी भी रूप में कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। गुरु एक राशि में देखा जाए तो पूरे 12 माह तक यानी कि 1 साल तक निवास करते हैं। इसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो गुरु बृहस्पति को एक राशि में दोबारा आने में 12 वर्षों का समय लग जाता है। गुरु 12 वर्षों के बाद देखा जाए तो एक बार फिर से मकर राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा कल्याणमय स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। आपके जीवन के 12 वर्षों के वनवास को समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु ही है जो हमारे जीवन के वनवास के दुखों को समापन कर सकते हैं। गुरु ही है जो हमारे जीवन में शुभता ला सकते हैं। गुरु ही है जो हमारे भाग्य को जागृत कर सकते हैं, हमारे सोए भाग्य को जगाकर हमें सफलता की सीढ़ियां चढ़ा सकते हैं। गुरु के इतना प्रभावशाली दूसरा ग्रह नहीं माना जाता। हालांकि इस मामले में देखा जाए तो राहु की भूमिका बहुत बड़ी है। राहु भी प्रभाव बहुत तीव्र देते हैं, लेकिन राहु के जो तीव्र प्रभाव है वह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूप में होते हैं। मतलब राहु जो प्रभाव देंगे वह कई बार पॉजिटिव होंगे तो आपके लिए लाभकारी होंगे, लेकिन जब निगेटिव होंगे तो आपको मृत्यु के दर पर ले जाने वाले होंगे। लेकिन गुरु एकमात्र ऐसे ग्रह है जो निगेटिव प्रभाव तो कभी देते ही नहीं है। गुरु का निगेटिव प्रभाव ये होता है कि गुरु अपना प्रभाव देना ही बंद कर देते हैं। इसे ही गुरु का नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति इस समय मकर राशि के 7वें भाव में विराजमान है, यानी कि कर्क राशि में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल चल रहे हैं, यानी कि अपनी गति से 2 गुनी तेज गति में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद देखा जाए तो अतिचारी अवस्था से ये आ चुके हैं वक्री अवस्था में। वक्री अवस्था यानी कि उल्टी चाल में। उल्टी चाल में ग्रहों का चेष्टा बल बढ़ जाता है और अतिचारी अवस्था में ग्रहों की जो शक्तियां होती है वह बढ़ जाती है। तो गुरु इस समय तो सर्वशक्तिमान अवस्था में है और देखा जाए तो उल्टी गति के साथ अब कर्क राशि से 5 दिसंबर 2025 को गोचर कर जाएंगे मिथुन राशि में, यानी कि आपके 7वें भाव से निकलकर गोचर करेंगे आपके 6ठे भाव में। अब 6ठे भाव में जब गुरु विराजमान होंगे तो देखिए इनकी दृष्टियों के प्रभाव के बारे में आज मैं बात करूंगी, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने इनके विराजमान होने की स्थिति के बारे में बात किया था कि ये 6ठे भाव में विराजमान होंगे तो आपको क्या लाभ मिलेंगे। आज मैं बात करूंगी कि गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ जाएगी, किन किन भाव पर जाएगी और उन भावों से रिलेटेड आपको क्या प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत के समान मानी जाती है। जहां पर गुरु दृष्टि डाल देते हैं वहां पर शुभता ही शुभता का आगमन हो जाता है, इसलिए गुरु की दृष्टि को अमृत के समान माना जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। इन 3 दृष्टियों का प्रभाव आपके 3 भाव पर होगा। अब गुरु जब आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे 5 दिसंबर 2025 को, जहां पर ये विराजमान रहेंगे 11 मार्च 2026 तक, यानी कि नए साल के आगमन में भी गुरु का स्थापना यहीं पर रहेगा आपके 6ठे भाव पर। तो 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे, ऐसे में इनके दृष्टियों का प्रभाव जाएगा कहाँ कहाँ, तो आपके 4थे, 6ठे और 8वें भाव पर। ध्यान दीजिएगा, 4था, 6ठा, 8वां भाव तीनों ही भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली दृष्टि जब इनकी जाएगी 4थे भाव पर तो 4था भाव आपका एक्टिवेट होगा। 4था भाव जो कि प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, जो कि माता का भाव माना जाता है। गुरु की दृष्टि यहाँ जाएगी, जिसकी वजह से मकर राशि के जो जातक है अगर माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उससे आपको राहत मिलेगी। माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा।
माता के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे, माता के साथ आपके रिश्तों में मिठास वापस आएगी। वहीं पर देखिए चौथा भाव प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है, भूमि भवन वाहन का भाव माना जाता है। तो हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदने की आपके घर में योजना बन सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी हो उस पे वाद विवाद चल रहा हो तो उस पे आपको विजय की प्राप्ति हो जाए, यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद समाप्त हो जाए। कोर्ट कचहरी का भी मैटर हो प्रॉपर्टी से संबंधित तो उसमें आपको लाभ हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका कोई पैतृक संपत्ति हो और उसमें आपका हक आपको न मिल पा रहा हो, पैतृक संपत्ति से जुड़ा आपको लाभ न मिल पा रहा हो, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि जाने की वजह से पैतृक संपत्ति से जुड़ा आपको कोई ना कोई बड़ा लाभ 100% मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ी खुशखबरी अब आपके जीवन में आएगी। इसके बाद गुरु की दूसरी दृष्टि जाएगी आपके छठे भाव पर। छठा भाव शत्रु, रोग और कर्ज का, साथ में नौकरी का भाव माना जाता है। गुरु की दृष्टि यहाँ जाने की वजह से यहाँ पर देखा जाए तो प्रभाव और बढ़ेंगे। इसके कारण ये है कि गुरु यहीं पर तो विराजमान रहेंगे और यहीं पर आपकी दृष्टि भी डाल देंगे, जिसकी वजह से जो मकर राशि के जातक कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं उन्हें अचानक रूप से बड़ी राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में आपकी विजय होगी। शत्रु आपको लाख परेशान कर रहे हैं लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप शत्रुओं पर इस दौरान पूर्ण रूप से हावी होकर शत्रु पर विजय की प्राप्ति कर पाएंगे। छठा भाव रोग का भाव होता है, जिसकी वजह से यदि स्वास्थ्य संबंधी जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपको विजय की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम होना शुरू हो जाएगा। फिर छठा भाव देखिए रोग का भी भाव होता है, साथ में होता है कर्ज का भाव। कर्ज ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति इसमें फंस जाए तो इसमें से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर रहेगी और छठे भाव में ये विराजमान रहेंगे, जिसके कारण जो मकर राशि के जातक कर्जों में फंसे हुए उन्हें काफी हद तक राहत मिलेगी। कर्ज से निपटने के लिए समय बहुत ही ज्यादा उपयुक्त रहेगा। कर्जों से लेकर आपको राहत मिलने का सिलसिला गुरु के इस गोचर करते से ही प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद छठा भाव होता है नौकरी का भाव। तो ऐसे में यदि आप मकर राशि के जातक नौकरी को लेकर परेशान है, जैसे कि मान लीजिए आप बेरोजगार हैं, तो नौकरी की तलाश के लिए समय उपयुक्त है। गुरु के इस गोचर के बाद आप नौकरी के लिए बार बार ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी आपको मिल जाएगी। अगर आप पहले से नौकरी पेशा है तो प्रमोशन के योग बनेंगे। हो सकता है कि आपके कार्यस्थल पर आपको सम्मानित किया जाए, प्रमोशन किया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कहीं पर ट्रांसफर हो जाए। इसके बाद गुरु की तीसरी दृष्टि जाएगी आपके आठवें भाव पर। आठवां भाव जो होता है वह हमारे जीवन में मृत्यु का भाव होता है, हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं और रुकावटों का भाव माना जाता है। जब गुरु यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो आठवें भाव से संबंधित आपको लाभ मिलेंगे, जैसे कि जीवन में आ रही होंगी रुकावट और बाधाएं तो वह आपके जीवन से दूर होंगी। जैसे कि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हो और अचानक से उस कार्य में रुकावट आ जा रही हो, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हो, बनते बनते कार्य अचानक रूप से बनना बंद कर देते हो, तो यह होता है हमारे जीवन की बाधा और रुकावट। हर कार्य क्षेत्र में मैं बता रही हूँ, चाहे नौकरी हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर किसी भी कार्य में, अगर आप बार बार असफलता प्राप्त कर रहे हैं, आपके जीवन में बाधाओं और रुकावटों का सिलसिला समाप्त नहीं हो रहा है, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर जाने की वजह से देखा जाए तो जीवन से संबंधित जो भी रुकावट बाधाएं आ रही होंगी उससे आपको राहत मिलेगी। और यदि किसी भी रूप में यदि आप बहुत ज्यादा हेल्थ इशू को लेकर परेशान हैं, डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया है, तो आठवां भाव जो होता है मृत्यु का भाव होता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि जाने से आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से उत्तम होना शुरू हो जाएगा। तो ये गुरु की दृष्टियों का जो प्रभाव है, क्या देखा जाए तो आपके जीवन की किस्मत को पलटने का कार्य करने वाला है, जो आपको हर क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ सफलता देगा। अचानक रूप से देवगुरु बृहस्पति सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और आपको सफलता ही सफलता प्रदान करेंगे 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक। ऐसे में आप मकर राशि के जातकों को क्या करना चाहिए जिससे कि गुरु कुंडली में बलवान हो और ज्यादा से ज्यादा आपको उत्तम प्रभाव दे सके? तो देखिए उपाय ये करना है कि गुरुवार के दिन पहले बाल नहीं कटवाना है, नाखून नहीं कटवाना है, घर में पोछा नहीं लगाना है, कपड़ों को सर्फ वगैरह में नहीं धोना है। इससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं। इसलिए इस दिन साबुन का प्रयोग न करें, पोछे का प्रयोग न करें, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में या फिर सर्फ साबुन से बिल्कुल न धोए। इस दिन पानी में ही सिर्फ कपड़ों को निकाल दिया करें। आप गुरुवार के दिन मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए और गुरुवार का हो सके तो व्रत कीजिए। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का कम से कम 1 माला जाप कीजिए। ये उपाय बहुत ही सरल है और बहुत ही उपयुक्त है। ऐसा करने से तीव्र गति से गुरु आपकी कुंडली में बलवान होंगे और गुरु बलवान होंगे तो आपका भाग्य बलवान होगा, क्योंकि गुरु भाग्य के देवता हैं। गुरु को अपने कुंडली में बलवान करना हो, गुरु को अपने पर मेहरबान करना हो तो ये उपाय जरूर कीजिए और इस गुरु के द्वारा अपने जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है गुरु के इस गोचर का पूरा लाभ उठाएंगे। भाग्य के देवता इन पर मेहरबान होकर इनका भाग्य जागृत करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो
वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।